भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। नीता की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई। इस उम्र में भी उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती ही इससे पहले ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती थी। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी माँ को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए नहीं हो तो कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता है। नीता पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही दिखाई दी। नीता उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, बस जिंदगी काट रही है, इसलिए जीना है। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। नीता ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूरी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। नीता आगे कुछ पूछती कि राहुल का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ, और नीता घर की ओर चल दी। तुम भी ना नीता, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं। रोज कितनों को खाना खिलाओगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। नीता ने तेज स्वर में कहा। नहीं राहुल, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे नीता, कल तो संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह नीता स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। नीता सारे आदमी से पूछने लगे, तभी अचानक किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो नीता वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर नहीं आई है। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही है? नीता के सवाल सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं है। पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चर चाकर थे, किसी महारानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल नहीं थी कि मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया करते थे। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे, मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव जीवन आया था। देशी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में रंजन पैदा हुआ। रंजन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही रचना भी हो गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं पति और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाएं करते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे ही सुनाए करते थे कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास का वित्ती फेर सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाऊं, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था।
बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे। मेरे पति इस उम्र में भी अकेले ही व्यापार किया करते थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देते हैं, शादी के बाद सुधर जाएगा, मगर सुधरा नहीं। परिवार का बड़ा नाम था, आखिर दोनों की शादी हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, अब बहुएं भी सर चढ़ी गई। वो भी अयाशी में कम नहीं थी, महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सजने संवरने लग गई थे। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझे नहीं। मैंने ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की आंख नहीं खुली। 2 बच्चे भी हो गए, पर व्यापार संभालने वाला कोई नहीं और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ परी सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज रोज मेरे पर गुस्सा करने लगे। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है, यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन रंजन बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूं, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी पर थोड़ी आशंकित भी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थयात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले रंजन मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को इंतजार कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को अपनी तकलीफ सुनाई, पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा, तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर नीता की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। नीता घर पर आ गई, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलाई। कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ राहुल, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। जो बेटों से माँ का भार ना उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई। वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें तकलीफ देना चाहती है। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं। पत्थर की बन गई है। पर राहुल, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नीता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपने बेटा है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दे सके। लेकिन राहुल, हम अपने बेटा को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बेटे अकेलेपन से जूझ रहे हैं, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। राहुल, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले और अपने घर लेकर आ जाएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारे बेटे को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओ। किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं।
अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन राहुल, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथ आश्रम से लाया गया था। नीता की बात सुनकर राहुल चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आते हैं, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। नीता से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलकर अपनी कार से आ रहे थे और कार दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपने पोते का चेहरा भी देख नहीं पाए। राहुल फिर से अनाथ हो गया था। ये तो नीता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो नीता, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को नीता बहुत खुश थी, उसने अपने बेटे को भी बताया था वो कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। नीता की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी, समय पर इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की मां भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की तरह स्टेशन पर पड़ी थी। नीता रोने लगी। बहुत मुश्किल से राहुल ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर नीता वहां से हिली नहीं। राहुल, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी मां इस दुनिया से चली गई है। राहुल ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। नीता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। विधवा माँ आंखों में खटकती है। जब तक पति जिंदा होते हैं तब तक माँ का एहसास होते हैं, उसके बाद बेटे पर माँ निर्भर हो जाती है। दोस्तों, इंसान भूल जाते हैं जो छोटे से बच्चों को माँ पालती है, और जब वह जवान होते हैं तो उसी को भूल जाते हैं और तकलीफ और परेशानी